नमस्कार, मैं हूं सोनाली पटवा और आप देख रहे हैं विक्सपर्ट न्यूज। आज हम बात करेंगे उस बनारसी स्वाद की जिसने सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों पर भी राज किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाची की कचौरी की। वाराणसी के रविदास चौराहे पे जब सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बुलडोजर चला तो सिर्फ दुकानें नहीं टूटी, लोगों की यादें, भावनाएं और स्वाद के साथ जुड़ा एक इतिहास भी मलबे में दब गया। 30 से ज्यादा दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, लेकिन जब चाची की कचौरी वाली दुकान टूटी तो लोगों की आंखें नम हो गई, क्योंकि यह कोई आम दुकान नहीं थी। यह एक स्वाद, एक संस्कृति और एक विरासत थी। लेकिन अब राहत की खबर है, चाची की कचौरी का नया ठिकाना तय हो गया है। लंका पे रविदास गेट के सामने, जहां कभी ये 110 साल पुरानी दुकान थी, अब उसी के ठीक सामने से फिर वही महक, वही स्वाद और वही अपनापन वापस लौट आया है। गुरुवार की सुबह एक बार फिर वही नजारा दिखा। लोग सड़क किनारे खड़े होकर कचौरी खा रहे थे। भीड़ जरूर थोड़ी कम थी, लेकिन स्वाद और जज्बा बिल्कुल वही था। दुकानदार कैलाश यादव ने बताया कि यह दुकान उनकी मां ने शुरू की थी। वह मशहूर चाची जिनकी कचौरी और गालियों का कॉम्बो बनारस की शान बन गया। लोग कहते थे गाली नहीं मिली तो कचौरी में स्वाद नहीं आया, और बनारसी इसे चाची का आशीर्वाद भी मानते थे। चाची की दुकान पर नेता से लेकर अभिनेता तक आए। राजेश खन्ना जब यहाँ आए तो चाची ने उन्हें भी अपने अंदाज में स्वागत किया। पहले गाली, फिर गर्मा गर्म कचौरी, और जब उन्हें पता चला कि ये तो बनारस का प्यार है तो मुस्कुराकर पैसे देकर लौटे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी यहाँ के स्वाद की कायल रह चुकी हैं। आज चाची हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत अब उनके बेटे संभाल रहे। और बनारस में सुबह की शुरुआत अब भी चाची की कचौरी से होती है। कचौरी के बाद समोसा, लौंगलौता, इमरती और न जाने क्या क्या। तो अगर आप बनारस आए तो काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले यह बात चाची की कचौरी जरूर खाइए, क्योंकि यह सिर्फ नाश्ता नहीं, यह बनारसी रिवायत है। फिलहाल विक्सपर्ट न्यूज में इतना ही। मैं हूं सोनाली पटवा। अगली कहानी तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।